विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पीछे होती भी नजर आ रही है। चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलना पड़ रही है। दोस्तों बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब इस बार तगड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पीछे चलती हुई नजर आ रही है। बहुत ही जल्द हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। महाराष्ट्र में पहले ही तख्ता पलट हुआ है, इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। वही हम आपको बता दें कि हरियाणा के 90 सीटों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा तगड़ा झटका लगने जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अभी हाल ही में ही गठबंधन के जरिए से सरकार बनी हुई है, लेकिन हरियाणा में जननायक जन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से ही अपना नाता तोड़ दिया है। अब ऐसे में देखना यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट लेकर आएगी और कांग्रेस पार्टी कितने सीट लेकर आने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस साल के आखिर अंत में हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। कांग्रेस के पार्टी में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। INLD के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आप निगाह डालते हैं दादरी की 2 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फतेहाबाद विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर 3 सीट है। 3 सीट के 3 कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए निगाह डालते हैं हिरसा विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें यहाँ पर 7 ही सीट है। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का इस बार अनुमान लगाया गया, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं जिंदा विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में जो है यहाँ पर 4 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं भिवंडी विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। 4 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए निगाह डालते हैं फरीदाबाद विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 6 सीट है। 6 के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है। फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी पीछे होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए निगाह डालते हैं पलवल की विधानसभा के 3 सीटों के ऊपर। बता दें कि यहाँ पर 3 के 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से तगड़ा झटका लगने जा रहा है। निगाह डालते हैं मेवात की 3 सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 3 सीटें और 3 सीट के 3 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए निगाह डालते हैं गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रहा है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर 4 सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए निगाह डालते हैं जंजर लोक विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया। बढ़ते हैं रोहतक की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में जो है यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सोनीपत विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में जो है यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। पानीपत विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर 4 सीट है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। कर्नल की 5 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए निगाह डालते हैं कथल विधानसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर 4 ही सीट है। 4 के 4 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
निगाह डालते हैं कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुरुक्षेत्र से बड़ा झटका लगने का अनुमान लगाया गया है और जिस तरीके से सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो चलिए अब निगाह डालते हैं पंचकुला विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 2 ही विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की 90 सीटों के अंदर से हमने 82 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21 सीट जाने का अनुमान है, कांग्रेस के खाते में 53 और अन्य पार्टी के खाते में 3 और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं यमुनानगर विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं अंबाला की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और कांग्रेस के पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस 3 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हरियाणा के अंदर इस बार अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है और जिस तरीके से सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, सब में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि हमने हरियाणा की 90 सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं। वैसे आपकी क्या राय है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ हो रही है या फिर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ हो रही है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हरियाणा के इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को आए दिन ये दिक्कत सता रही है। जिस तरीके से सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को झटका ही लगता हुआ नजर आ रहा है। वही हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं और इन 90 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपनी बड़ी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। दोस्तों बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जन पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जन पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। तो इस बार अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। जिस तरीके से जो सर्वे आ रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका तो लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जनता जो है जनता ही आने वाली पार्टियों को चुनकर लेकर आती है। जैसे जैसे हरियाणा को लेकर विधानसभा चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे जनता की राय पलटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी जनता को रेवड़ी खिलाने का काम करती है। जनता जो है काम के बेस पर वोट नहीं करती है। तो इस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर जो पार्टी जनता को जितनी स्कीमें मुहैया कराएंगी वही पार्टी हरियाणा की 90 सीटों के ऊपर अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बना सकती है। वही दोस्तों हमने हरियाणा की 90 सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार रखें कि हरियाणा के अंदर आप विधानसभा में किसकी पार्टी को जीत कर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को बहुत ही ज्यादा मजबूत करती है। तो चलिए इनके नतीजों के ऊपर निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों में से 23 सीट लेकर आ रही है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 58 सीट और अन्य पार्टी के खाते में 4 और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों ये जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं ये वेरीफाइड वेबसाइट से लिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये जो नतीजे हैं वो आने वाले विधानसभा में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जनता को ये पार्टियां रेवड़ी खिला दे। तो इसका मतलब है कि आने वाले चुनाव में ये आंकड़े ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली किसी नई विधानसभा सीटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।